हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्यमैथ में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आप लोगों के बीच आज हम लेकर आए हैं फिर से क्लास जो क्लास 10th की चल रही थी। क्लास आपका क्लास 10th की जो क्लास चल रहा था, जो माध्य और माध्यिका की टॉपिक कराई गई थी, इन सभी टॉपिकों को अब हमने फिर से शुरू किया। अब की बार शुरू हुआ तो ये टॉपिक को खत्म भी करेंगे, इतना हमारा टारगेट रहेगा। जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जुड़िए, प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जुड़िए। आइए आपको मिलकर सिखाते हैं, आइए आपको हम जुड़कर सिखाते हैं टॉपिक कैसे होता है सॉल्व। ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, साथ ही साथ आपको हम अपने कॉन्सेप्ट के तहत, अपने कॉन्सेप्ट के जरिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे। जी हाँ, तो आप लोग रहिएगा तैयार। आप लोग दीजिए जवाब, हम 1 2 3 4 क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए। आज शुरुआत करें, इसलिए आप लोगों के लिए 2 4 5 क्वेश्चन लेकर आए, उसका जवाब आप लोग फटाफट लगाइएगा। तो देखिए, दीजिएगा जवाब। पहला क्वेश्चन आ रहा आप लोगों के बीच स्क्रीन पर। जी तो दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। आप लोगों का हमारा इंतजार रहेगा। बस समझ लीजिए कि रिवीजन है, आप लोगों को हमने पढ़ा रखे हैं सब टॉपिक को। कहा जाता है बाहुबली तरीका। अरे भाई बाहुबली है ही बिल्कुल। देखिएगा चुटकियों में हल होगा, बिल्कुल बहादुरों की तरह जवाब दीजिएगा। कैसे से देखिएगा, आपको बताया गया माध्य ज्ञात करने के लिए। क्या आपको बताया गया माध्य ज्ञात करने के लिए? अगर नहीं पढ़े हो तो अभी चांस है आपके पास, आप जाकर देख सकते हो माध्य का पूरा टॉपिक, माध्यिका का पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक करके हमने बता रखे हैं इसी चैनल पे। यदि आप त्रिकोणमिति नहीं जानते हो तो आपका एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है WMath से, उस चैनल पे जाकर डॉक्टर के सिन्हा के बुक से पढ़ाया गया है त्रिकोणमिति, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। 100% गारंटी है कि सीख जाओगे त्रिकोणमिति पार्ट बाय पार्ट अगर देख लो तो देखिए इसका सॉल्यूशन कहता है क्या। 5 7 6 9 8 4 का माध्य ज्ञात करें। इतना क्या कहता है? माध्य ज्ञात करने के लिए कहता है। दीजिए जवाब आप लोग। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, हम बता देते हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। जरा बताइए कुल परीक्षण क्या क्या है? परीक्षण 5 है, प्लस 7 है, फिर क्या है 6 है, फिर 9 है, प्लस फिर क्या है 8 है, फिर प्लस क्या है 4। बताइए बटा कुल संख्या। संख्या कितने हैं? n जिसको बोलते हैं। संख्या कितने है? तो n बराबर संख्या कितने है तो n बराबर गिनिए 1 2 3 4 5 6। n कितने है भाई? तो 6 है। n बराबर कितने है? तो 6 है। तो बटा में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सभी का योग करिए। हर टाइप का हम एक एक क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं अभी जस्ट। 5 में 7 जोड़ेंगे 12 और 6 18 और 9 27 और 8 35 और 4 क्या होता है? 39 बटा में क्या? 6। ये आपका क्या निकला? माध्य निकला। बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बीच कराया गया या फिर नहीं करा? बताइए। समझ लीजिए ये आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास है। समझ लीजिए ये आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास है। कल आपका क्लास जो डलागा उसके बारे में बात ही कुछ और होगा, बात ही कुछ और आ जाएगा। मजा आएगा मेरे भाई, देखना ध्यान से। क्या 39 बटा 6 आया? समझ में आई बात? क्वेश्चन दूसरा लेकर आते हैं, जवाब देने का कोशिश करिएगा जिस तरह से इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिए। ठीक, देखिए यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जो कि क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। समझिए कहता है क्या। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, आप लोग जवाब देने का काम करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य कहता है। तो दीजिए जवाब, आप लोग तैयार रहिएगा और जवाब दीजिए फटाफट। वेट करते हैं 10 से 15 सेकंड आप लोगों के लिए। विशेष ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, विशेष ज्यादा हम नहीं करेंगे बाबू। दीजिए फटाफट जवाब। कहता है क्या। आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। आपसे कहा गया क्या? प्रथम 10 प्राकृत संख्या की बात, यानी शुरुआत से 10 ठो प्राकृत संख्या उठाएंगे। पहला से कहता है क्या? शुरुआत से 10 ठो प्राकृत। आपको तो हम देखते के साथ जवाब देने के लिए बताएं, देखते के साथ जवाब देने के लिए बताएं। तो बताइए फटाफट। जी हाँ, दीजिए फटाफट जवाब।
देखिए आपको बताएंगे अभी जस्ट। कहता है प्रथम 10 प्राकृत, यानी प्रथम से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 1 10, ये सभी प्राकृत संख्याएं है या फिर नहीं जरा बताइए। सभी प्राकृत संख्या गिनिए, प्रथम से 10 प्राकृत संख्या, यानी गिनिए 10 हो गया, 1 से 10 हो। एन आपका कितना हो गया जी? एन 10 हो गया। अब बेसिक मेथड से बना होगा अगर माथ है, बेसिक मेथड से कहता कुल परीक्षण हो गया। परीक्षण क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये सभी का योग करिए बटा कुल संख्या। बटा क्या? कुल संख्या। कुल संख्या क्या है? 10। जोड़िए सभी को। 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55, क्या आया? 55/10 आया। 55/10 आया। काटिए इसको तो क्या आएगा? 5.5। क्या ये आया? ये आपका बेसिक तरीका हो गया, बेसिक नॉलेज। यानी कहने का मतलब आपको पूरी डिटेल करना है तो ये आपको हमने पहले बता रखा, उस आधार पे आप इसे पूरा बेसिक डिटेल से आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है क्या? प्रथम 10 प्राकृत संख्या। प्रथम, प्रथम कहने का मतलब देखिए कहता है क्या? प्रथम 10, तो संख्या गिनना एन। क्या बोल रहा? प्रथम से 10, तो एन कितना हो रहा? प्राकृत की बात आए अगर बात प्राकृतिक हो तब, बात प्राकृत संख्या की, बात प्राकृत संख्या की हो तब, संख्या की हो तब ऐसा करना। कैसा बता रहे हैं ध्यान से, प्राकृतिक की बात हो। लगाइएगा फॉर्मूला n + 1/2। n + 1/2 क्या लगा देना है? n + 1/2। बताइए इसमें n कितने हैं जी? ये 10 संख्या की बात बोला। n कितने हैं? 10 + 1 + 1/2 10 में 1 जोड़ा तो 11/2। काटिएगा कितना आएगा? 5.5। आंसर मैच कर रहा है? मैच कर रहा है आंसर? बताइए क्या ये समझे? समझ में आई ये बात? जवाब दीजिएगा अगला क्वेश्चन का, तुरंत जवाब दीजिएगा झटके में। आप लोगों के बीच हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। कह दिया है आपसे सवाल, सवाल आपसे कह दिया है, जवाब देने को आप रहिए तैयार। कह दिया है प्रथम से 25 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताओ। प्रथम से क्या कह दिया? 25 प्राकृत संख्याओं का आप माध्य बतावें। तो बताइए 25 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? देखते के साथ आप लोगों को जवाब देना चाहिए, देखते के साथ जवाब देना चाहिए। जी बोलिए फटाफट, देखते के साथ आप लोग को जवाब देना चाहिए। उठाइए पेन, दीजिए जवाब धड़ाधड़, फटाफट जवाब दीजिए। इतना देर किस बात का? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट गिनना है क्या? एन प्रथम से कह रहा है एन की संख्या, यानी संख्या कितनी बोल रहा है? 25। तो एन बराबर इतना हो गया, तो सीधे लगा देंगे फॉर्मूला। प्राकृत की बात हो तो n + 1/2। एन कितना है? तो 25 से + 1/2 यानी 26/2। काट दीजिए 13। क्या आएगा आपका आंसर? आंसर 13। क्या आया आंसर? आंसर 13। आंसर क्या आया? 13 आया। बताइए कोई टेंशन है ऐसी क्वेश्चन में? इतना लाजवाब है, कुछ कहने का बड़ा मस्त लग रहा है बनाने में सर। ये नहीं कहना है, जबरदस्त ट्रिक ही है। कहा गया बाहुबली कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल बाहुबली कॉन्सेप्ट है। देखिए और जवाब दीजिए, बहुत लाजवाब है। देखिए आगे की क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन आगे का क्या कहता है आप लोगों से। भाई ये सवाल चौथा नंबर सवाल, ये सवाल चौथा नंबर है। ये सवाल का जवाब रुकना नहीं चाहिए हर हाल में, ये कहना है हमारा आप लोगों से। ये सवाल का जवाब रुकना नहीं चाहिए हर हाल में। तो देखिए क्या है इसका जवाब, क्या होगा इसका जवाब, तो देखिएगा और समझिएगा। कहता है क्वेश्चन प्रथम से 10 संख्याओं का माध्य बतावे, यानी शुरुआत से गिनिए एक तक 10 तक। क्या कहा? प्रथम से 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम से क्या कह रहा? यानी शुरुआत से कितने का? 10 तक, सॉरी प्रथम से 10 तक सम संख्याओं का माध्य बताएं। प्रथम से 10 तक के सम संख्याओं का माध्य बताएं। प्रथम यानी शुरुआत से 10 तक के सम संख्याओं का माध्य बताएं। तो बताइए फटाफट कितना होगा जी? जवाब दीजिए, रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का जवाब। जरा ध्यान दीजिए फटाफट। प्रथम से 10 तक कहा गया, प्रथम से कितना तक कहा गया? 10 तक कहा गया। दीजिए जवाब, पूरा ध्यान से फटाफट दीजिए जवाब। तो देखिए
प्रथम से हम करते हैं, देखिए शॉर्टकट कॉन्सेप्ट बताएंगे। प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 होगा। 1 से 10 तक, प्रथम से 10 तक कह रहा है, 2 4 6 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 8 होगा, फिर 10 हो जाएगा। 10 तक कहा गया ना, बताइए क्या हुआ, 1 2 सम की बात बोला मेरे भाई, तो समय संख्या ने चुनना है। 2 है, 1 4 1 6 1 8 1 10 के गो हुआ, इनके गो हुआ 5 हुए, इनके हुआ 5 हुए, इनके हुआ 5 हुआ। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या आपको मालूम है बेसिक कॉन्सेप्ट? मालूम है जी, आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। कुल परीक्षणों के योग प्लस 6 प्लस 8 प्लस का 10 बटा कुल संख्या कितना है जी, या 5। जरा देखिए 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बटा 5 कितने मरतबे में कटेगा, 6 मरतबे। तो क्या आंसर आया आपका, माध्य क्या है? अच्छा देखिए क्या आया माध्य आपका, माध्य क्या आया जी, तो माध्य आपका बिल्कुल 6 आया। तो देखिए ध्यान से, इसका शॉर्टकट तरीका कैसे होगा, डायरेक्ट लिखिएगा। यदि सम की बात हो, 10 तक के सम की बात हो, तो सीधे कर दीजिएगा n + 1, यानी n कितना है, 5 है, प्लस 1 कर देना, क्या हो गया। सम संख्या की बात हो तो n + 1 कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। सम संख्या की अगर बात हो तो n + 1 कर देना, वही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं। क्या ये समझे कि नहीं? जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार, दीजिएगा फटाफट जवाब। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जी, दीजिए जवाब। कहता है 5 नंबर सवाल, कहता है प्रथम से 30 तक सम संख्याओं का माध्य बताओ। देखकर आप जवाब दीजिए। प्रथम से 30 तक, शुरुआत से 30 तक सम संख्याओं का माध्य आपको बताना है। दीजिए फटाफट जवाब, देर नहीं होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। दीजिए फटाफट जवाब, वेट कर रहे हैं हम आप लोगों का, वेट कर रहे हैं हम आप लोगों का। दीजिए फटाफट जवाब। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, प्रथम से 30 तक का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो प्रथम 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 22 है, फिर 24 है, फिर 26 है, फिर 28 है, फिर 30। गिनी के होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हुआ जी, एन आपका कितना हुआ, तो 15। एन आपका कितना हुआ, तो 15 हुआ। बताइए शॉर्टकट कॉन्सेप्ट को लगाइए, लागू करिए इस जगह पे। शॉर्टकट कॉन्सेप्ट आखिर क्या बताया, यदि सम संख्या की बात हो, सम की बात हो तो लगाने के लिए क्या बताया था, माध्य बराबर n + 1। क्या बताया थे, माध्य बराबर क्या लगा देना, सम की बात हो तो माध्य बराबर n + 1। n कितना है, तो 15 है, प्लस क्या 1। बताइए 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। क्या 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा? अरे भैया हो जाएगा या कि नहीं, बताओ यार, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना जी, या फिर नहीं हो जाएगा, जरा बताइए क्या। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बात हो गई कंप्लीट। बात करते हैं आगे की, दीजिएगा ध्यान जरा, ठीक, बिल्कुल बात करते हैं आगे की, दीजिएगा ध्यान। कहता है क्या, इस सवाल में चेंजिंग है मेरे पास, सवाल में चेंजिंग। सवाल को समझिए, कहता है 7वां नंबर क्या कहता है, प्रथम से 30 सम संख्याओं का माध्य बताओ। यानी शुरुआत से उठाइए और 30 ठो सम संख्या का माध्य बताओ। क्या कहता है आपसे, 30 ठो सम संख्या का माध्य बताओ। तो बताइए, चुटकियों में हल करिए, मिनटों में जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट अलग है, अलग टाइप का सवाल है ये। ध्यान से समझकर और सोचकर लगाइएगा आंसर, ध्यान से सोचकर और बिल्कुल समझकर लगाइएगा आप लोग आंसर, क्योंकि इंतजार है आप लोगों का, हमारा आंसर का इंतजार है जी। तो दीजिए जवाब, रहिएगा तैयार। कहता है क्या, प्रथम से 30 सम संख्याओं का माध्य, यानी शुरुआत से लेकर गिनते गए के गो, तो 30 गो। 30 ठो जब कह रहा तो n बराबर क्या हो रहा, डायरेक्ट 30 हो रहा। 30 ठो जब कह दिया तो n कितना हो गया, बिल्कुल 30 हो गया।
कहते हैं प्रथम से 30 सम संख्या यानी प्रथम 30 गो संख्या को भाई 3 गो, ठीक है। इस डायरेक्ट कह रहा इन कितना हो गया तो 30 हो गया, इन कितना हो गया तो 30 हो गया। आपको मालूम है माध्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। अब बात रहे अगर सम संख्या की, बात रहे अगर सम संख्या की, तो आपसे हमने कहा है क्या कर देना, n+1 कर देना, क्या कर देना, n+1 कर देना है। तो क्या है सम संख्या की संख्या कितना है 30+1 यानी 30 और 1 क्या हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 31 हो जाएगा सर। सवाल चेंज है मेरे भाई, अगर तक के कहता तो बात कुछ और, यहाँ कह रहा प्रथम से 30 गो सम संख्या, ये डायरेक्ट आप खल्लास करोगे, डायरेक्ट आप जवाब दोगे। तो दीजिए जवाब, क्वेश्चन को करते हैं, बदलते हैं क्वेश्चन को। 50 प्रथम से 8वां सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। 50 सम संख्या की बात, 50 सम संख्याओं का माध्य बताएं, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। 50 सम संख्या की माध्य बताएं, बताइए प्राप्त जवाब दीजिए। कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं होना चाहिए, देर होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, कोई देरी नहीं, फटाफट दीजिए जवाब, क्या होता है इसका जवाब। जी बताइए क्या हो जाएगा, इन कितना है मेरे भाई, तो इन 50 है भाई। फॉर्मूला माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यदि सम रहे तो फॉर्मूला बताया गया n+1, डायरेक्ट n कितना है तो 50 से प्लस क्या हो जाएगा 1 यानी 51, क्या हो जाएगा 51 आपका आंसर होगा। क्या हो गया आपका आंसर, बिल्कुल 51 होगा। ऑब्जेक्टिव एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए और सोल्व करिए झटके में। आप लोग इस चीज का रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की क्वेश्चन का, बात करते हैं हम आगे की क्वेश्चन का। तो देखिएगा ध्यान से रहिएगा तैयार आप लोग जवाब देने के लिए। देखिए ये सवाल है आपका 9 नंबर, क्या है ये सवाल आपका, क्या है 9 नंबर सवाल है। देखिएगा और समझिएगा जरा ध्यान से, कहता है क्या, प्रथम से 10 तक के विषम संख्याओं का माध्य बता। प्रथम से 10 तक के विषम संख्याओं का माध्य बता। 10 तक के बोल रहा है, यानी प्रथम से शुरुआत से 10 तक के विषम। प्रथम विषम कौन होता है 1, उसके बाद दूसरा विषम कौन होता है तो 3, उसके बाद तीसरा विषम कौन होता है 5, उसके बाद कौन होता है 7, उसके बाद कौन होता है 9। क्या इसके बाद भी 1 से 10 तक में आता है, जी नहीं आता है। तो बताइए ये हो गया, ये हो गया इसका कहने का मतलब। बताइए n कितना निकल रहा है, n कितना हो रहा है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, कितना हो रहा है n 5 ठो रहा है। n कितना हो रहा है 5 ठो रहा है। n की संख्या कितनी हो गई, n 5 ठो हो गया मेरे भाई, संख्या बिल्कुल 5 हुआ। तो देखिएगा जरा ध्यान से क्या होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं पहले। क्या कहता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बताइएगा 1 है प्लस क्या, कुल परीक्षणों को प्लस क्या है 5, प्लस क्या है 7, प्लस फिर क्या है 9, बटा में क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है तो 5 है। बताइए जोड़ करके बताइए क्या, 3 और 4 5 9 7 16 9 25, 16 और 9 क्या होता है 25, बटा में क्या है तो 5, काटिएगा कितने मतलब तो 5 5 25। बताइए माध्य क्या निकल कर आया, माध्य आपका क्या निकल कर आया 5 आया, माध्य निकल कर क्या आया 5 है। बताइए इतनी लंबी कहानी हमने किया है, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्या इतना करने का जरूरत है, इतना करने का जरूरत है, जी नहीं करने का जरूरत। बोलिए कैसे, कैसे नहीं करने की जरूरत है, बता दे झटके में आंसर, बिल्कुल बताएंगे झटके में। आप कह दीजिएगा यदि संख्या प्रथम से 10 तक के विषम की बात हो, यदि संख्या विषम हो तो, यदि संख्या विषम हो तो, यदि संख्या विषम हो तो माध्य बराबर, माध्य बराबर n, यानी जितना इसकी संख्या होगा वही आपका हो जाएगा माध्य। यदि संख्या विषम हो तो उसका माध्य क्या हो जाएगा n हो जाएगा, उसका माध्य क्या हो जाएगा तो बिल्कुल n हो जाएगा, जो n था वही n हो जाएगा। तो जरा बताइए n कितने हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5 कितने हैं, 3 5 आपका आंसर। डायरेक्ट जवाब दे सकते हो क्या, डायरेक्ट दे सकते हो जवाब। लाते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रहिएगा तैयार जवाब देने के लिए। जवाब जरूर चाहिए हमें, जवाब चाहिए हर हाल में,
जवाब नहीं दोगे तो फिर फायदा क्या पढ़कर ऐसे सवाल जवाब करके क्या फायदा। जी बिल्कुल रहिए तैयार जवाब देने के लिए। जी हाँ दीजिए जवाब। कहता है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर ये 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रथम से 30 तक के विषम संख्याओं का माध्य, शुरुआत से 30 तक के विषम संख्याओं का माध्य कह रहा तो क्या होगा मेरे भाई, का माध्य कह रहा तो क्या होगा मेरे भाई, बताइए फटाक से। देख कर जवाब देने का है, सब चीजों का जवाब देखते ही आपको देना चाहिए। अगर नहीं देते तो फिर हमें थोड़ा सा तकलीफ होगा कि आप सीख ही नहीं पा रहे हो, फायदा क्या है इसे सिखा करके, इसे सिखा कर क्या फायदा। ऐसी टॉपिक जो आप सीखना नहीं चाहो तो फिर ऐसे सिखा कर क्या फायदा। देखिए क्या कहे थे, कहता प्रथम से 30 तक के विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम से 30 तक के आप जोड़ दीजिए कि 1 से 30 तक कितने होता है, तो आप सेंटेंस बना लीजिए 1 से 10 तक कितने विषम होता है, 1 से 10 तक कितने विषम होता है, एक से 10 तक कितने विषम होता है जी, क्या ये आप जानते हो। 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, कितने विषम हुआ 1 से, यानी 10 के आधा हुआ, 1 से 10 का आधा क्या हो गया 5 ठो विषम, तो 5 ठो क्या होगा सम, तो एक ठो बोल रहा 30 तक के बोल रहा, 30 तक के बोल रहा यानी 30 गो तक के, तो 30 के आधा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15, कितने विषम संख्या होगा तो 15 विषम संख्या होगा, यानी ये में कितना हो जाएगा आपका n बराबर 15, और n जो होगा वही क्या होगा आपका माध्य होगा, n जो होगा वही क्या होगा आपका, वही आपका माध्य होगा। क्या आप ये समझ गए, क्या जी आप ये बात समझ में आ गया आपको, बताइए जरा ध्यान से, ये नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझेंगे। बताइए अगला टॉपिक की बात करते हैं, मान निकालने वाली बात करते हैं, क्या मान निकालने वाली बात करते हैं या फिर माध्यिका की टॉपिक को बात करते हैं। जी माध्यिका की टॉपिक को बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझ कर जवाब दीजिएगा। माध्यिका वाला टॉपिक लेकर आते हैं आप लोगों के बीच हम, जी बिल्कुल। लेकिन इस टाइप पे और एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, देखिए इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, इसको देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है, जरा सुनिएगा जरा ध्यान से भैया, 11 नंबर कहता है प्रथम से 25 विषम संख्याओं का माध्य। अरे भाई कह रहा आपसे कि शुरू से लेकर के 25 गो विषम संख्या काउंटिंग कह रहा है, एक ठो 25 ठो, तो बताइए जरा सा आंसर। बस आधा मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों के लिए, जवाब देने का टाइमिंग मात्र हाफ मिनट का टाइमिंग है। जी बताइए हाफ मिनट का टाइमिंग है, फटाफट जवाब दीजिएगा, ये टॉपिक कंप्लीट होगी आपका, ध्यान दीजिए। कहता प्रथम से 25 विषम संख्या, तो कै गो विषम संख्या भैया, तो 25 को, 25 गो यानी n कितना है 25। अरे भाई ये है तो हो गया माध्य, यही ना माध्य है, जो कहा वही ना माध्य है, जो कहा वही ना माध्य है, क्या जो कहा वही ना माध्य है, समझे समझे या फिर नहीं, बताइए कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सवाल अगला कहेगा आपसे प्रथम से 30 विषम संख्याओं का मतलब शुरू से 30 गो विषम संख्या, तो n वही ना हो जाएगा, तो n जो होगा वही क्या होगा माध्य हो जाएगा। विषम की बात हो तो n को ही रहने देंगे, यदि सम संख्या की बात हो तो n+1 कर देंगे, n+1 करिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप यानी आगे के टाइप का क्वेश्चन की बात करते हैं जी, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जी हाँ, तो बताइए अब की टॉपिक को चेंज करिए, टॉपिक को ही बदल दिए बिल्कुल, जो कि खतरनाक होता है सांख्यिकी का वही टॉपिक है। कहता है क्या, इतना 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 का माध्यिका ज्ञात करें, क्या कहता है इतना 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 का माध्यिका ज्ञात करें। तो बताइए माध्यिका क्या होता है, आपको हमने पूरी डिटेल बता रखे हैं, टाइम देंगे आपको हम जवाब देने का, दीजिए जवाब फटाफट, वेट कर रहे हैं हम आपके जवाब का। बताइए जरा क्या होता है इसका जवाब। जी हाँ, तो बताइए जवाब क्या होगा इसका, बिल्कुल आसानी से दीजिएगा जवाब,
क्या होगा इसका जवाब? फटाफट दीजिए जवाब। बिल्कुल सिंपल होगा इसका जवाब जी। क्या होगा जवाब दीजिए फटाफट। देखिए क्या होगा इसका जवाब, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। कहता है क्या, इतना 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 का माध्यिका। माध्यिका जैसे ही कहा दिया जाए, माध्यिका कहा जाए इसे या फिर माध्यक कहा जाए, क्योंकि माध्यक और माध्यिका दोनों सेम है। माध्यक और माध्यिका दोनों सेम है, सिर्फ माध्य बिल्कुल अलग है। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है। इसका नियम है कि पहले बढ़ते क्रम में सजाइए, पहले बढ़ते क्रम में सजाइए दी गई आंकड़े को बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा कौन है पहले 2, इससे बड़ा कौन है 3, इससे बड़ा कौन है 5, इससे बड़ा कौन है 6, इससे बड़ा कौन है 7, इससे बड़ा कौन है 8 है, इससे भी बड़ा कुछ है 7 डबल दे दिया ना, डबल 7, फिर उसके बाद 8। बताइए क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ते क्रम में सजाते। अब इसका नंबर निकालना, यानी संख्या कितने की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर 7। नंबर निकालना है। नंबर निकालने के बाद नंबर को देखना है सम संख्या है कि विषम संख्या है। नंबर को देखना है सम है कि विषम। तो बताइए ये जो 7 दिख रहा है, जो 7 दिख रहा है सम है कि विषम है? क्या है? 7 दिख रहा है तो विषम है। 7 क्या है? विषम संख्या है। यदि विषम संख्या हो तो हिसाब एकदम आसान है, हिसाब एकदम आसान है। यदि सम संख्या रहता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता, थोड़ा सा खतरनाक, कुछ खतरनाक नहीं। तो देखो ध्यान से क्या होता है। यदि विषम हो तो क्या होगा? इधर से एक ठो छाटे, इधर से एक ठो छाटे, एक और छाटे, एक और छाटे, एक और छाटे, एक और छाटे, और भी कुछ छाटे, बच रहा है बीच में कौन? सिर्फ एक। यानी दोनों तरफ से बराबर बराबर बांट दिए। अब बीच में जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा? बीच में जो बचा क्या बचा? 6 बचा, यही आपका हो जाएगा माध्यिका। यही क्या हो जाएगा आपका? माध्यिका हो जाएगा जी। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया? माध्यिका समझ में आया? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बाहुबली ट्रिक जिसको बोलता है वही ट्रिक है जी। आसानी से होता है। देखिए आगे की क्वेश्चन को क्या कहता है, आप बनाइएगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से। जी हाँ, देखिए क्या है सवाल आप लोगों के बीच। कहता है क्या, 13 नंबर देगा 5 7 3 6 2 8 9 4 1 का माध्यिका ज्ञात करें। इतना 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 का क्या ज्ञात करने के लिए? माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? आप लोगों का हम करते हैं वेट, करते हैं सम्मान। कीजिए फटाफट क्या था। ऐसे सवाल में जवाब रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, ऐसे सवाल में जवाब आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। जवाब रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकता है तो फिर रुकिए या फिर पढ़ते नहीं हैं आप लोग। मेहनत आप लोग बहुत कम करते हैं, यही कारण है कि रुकता है जवाब। बिल्कुल आसानी से जवाब देना चाहिए। क्या करना है? सजाना है, सजाना है। क्या छोटा कौन है 1, फिर छोटा कौन है 2, उससे बड़ा फिर कौन है 3, उससे बड़ा फिर कौन है 4, उससे बड़ा फिर कौन है क्या 5 भी है, उससे बड़ा फिर कौन है 6 है, उसके बाद फिर कौन है 7, उसके बाद फिर कौन है 8, उसके बाद फिर कौन है 9। क्या और भी कोई संख्या छूट रहा है? और भी कोई संख्या छूट रहा है? फिर क्या ज्ञात करना है? तो एन ज्ञात करना। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक है एन कितने है भाई? तो 9 है। एन कितने है? तो 9। यानी विषम है कि सम? एन कितना है? तो विषम है। एन कैसा है भाई? तो विषम संख्या। एन कैसा है? तो विषम। इधर से 3 छाड़ दो, इधर से 3 छाड़ दो, क्योंकि 3 बचा, फिर एक छाटे, फिर एक छाटे। क्या बचा बीच में? बीच में क्या बचा? बीच में बचा 5। यही हो जाएगा आपका क्या? यही हो जाएगा आपका क्या? यही हो जाएगा आपका क्या? तो माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका माध्यिका हो जाएगा जी। यही चीज जो है सो आपका माध्यिका हो जाएगा। यही चीज जो है सो आपका क्या? माध्यिका हो जाएगा। एक टॉपिक और बचा, उसे खत्म करके हम क्लास की समाप्ति करेंगे। उसे खत्म करके हम क्लास की समाप्ति। देखिए ध्यान से। जी हाँ, बताइए यह क्वेश्चन जो आपका सम वाला यानी सम संख्या वाला। एन क्या है? एन सम संख्या। देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझी? ये सभी संख्याओं कहता माध्यिका। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। आपको इसके लिए भी टाइम देते हैं मात्र आधा मिनट। जवाब दीजिए फटाफट। आधा मिनट के 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड का ही समय है। 15 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब दे दिए वेरी गुड, नहीं जवाब दिए कोई दिक्कत है जी। फटाफट देखिए ध्यान से कैसे होगा। शुरू से एक को समझिए ध्यान से। कहता है बढ़ते क्रम में सजाइए कुछ भी रहे 1, फिर बाद में कौन 2, उसके बाद फिर क्या है 3 भी है नहीं, 1 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद फिर क्या है तो 4 है, 4 के बाद फिर क्या है 5 भी है। जी हाँ,
फिर क्या है तो 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8, फिर क्या है भाई तो 9 है। ये और भी कोई संख्या छूट रहा है क्या? जरा देखिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6, हाँ दिखा दिया। इन कितने हैं भाई? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इन? 8। 8 क्या है? सम है कि विषम? सम है कि विषम? क्या है जी? इन सम संख्या। इन क्या है? तो सम संख्या। देखिएगा जरा ध्यान से। 1 2 4 5 6 7 8 9। तो इन्हें से 2 को छाड़ दिया, इधर से 2 को छाड़ दिया, फिर 1 ठो छाड़ दिए, फिर 1 ठो इधर से भी छाड़ दिए। क्या बचा? 2 ठो बचा। बीच में क्या बच रहा? 2 ठो बच रहा। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे? 5 + 6 बटा 2। सम बोला रहे तब ये दोनों बीच में बचता है, उसको जोड़ करके 2 से भागा। 5 × 11 बटा 2 काटिए 5.5। यानी आपका आंसर क्या आया? माध्यिका क्या आया? 5.5 है। क्या आया माध्यिका? 5.5 आया जी। क्या ये पॉइंट समझे? क्या ये पॉइंट आप लोग समझे? आप लोग भी क्वेश्चन देंगे जो कि आपका HW को अगर समझ में नहीं आया कहीं पे तो आप वीडियो को रोक करके फिर से पीछे से देख सकते हो, जब क्लास खत्म हो जाए तब। ठीक है, फिर से देख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में काहे नहीं आएगा? समझिए, पूरा निचोड़ है ये टॉपिक का। ठीक है, बात करते हैं। क्वेश्चन आपका HW हम देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, नोट करिएगा। हाँ, तो ये सवाल का जवाब आपको देना है, आपको HW में देना है सवाल का जवाब। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इस सवाल का जवाब हर हाल में देना है। इस सवाल का जवाब हर हाल में देना है आप लोगों को। बिल्कुल, क्या कहता है? 5 3 2 4 1 5 का माध्यिका ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा, जरूर जरूर जवाब दीजिएगा। वेट करेंगे हम आपका। ठीक, बिल्कुल करते हैं इसी बातों के साथ, इन्हीं टॉपिक के साथ क्लास की समाप्ति। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से, और इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेकर और आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, ओके, बाय।